ऋषिकेश से लगभग 2 महीने पहले लापता हुए उत्तरकाशी निवासी केदार भंडारी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दर दर भटकने के बाद लापता केदार भंडारी के माता पिता हताश होकर देहरादून के गांधी पार्क में आकर धरने पर बैठे। उन्होंने धरने के दौरान सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। अग्निवीर भर्ती के लिए आए थे मेरे बेटा, कोटद्वार से ऋषिकेश निकला था और वहाँ से गए हो गए। पुलिस वालों ने पता नहीं क्या करे मेरे बच्चे को, अभी तक मेरा बच्चा नहीं मिला। ऐसे तड़प रहे हैं, मैं कहाँ मिलेगा मेरा बच्चा, कब मिलेगा मेरा बच्चा, कैसे बोले मेरे छाती। जिसने मेरा बच्चा गायब कर लिया उनके बच्चा भी वो से गायब हो जाएंगे। जैसे मेरे माँ में बीत रहे, कैसे रहे अपना बच्चा भी नहीं, मैं खा नहीं रहे, सो नहीं रहे। बेटा चाहिए जाए कहीं हो, सुरक्षित चाहिए मेरे, कहीं भी हो। कल उसने नहीं मेरे पास फ़ोन कराए, नहीं मेरे उसे कुछ बात कराए मेरे से, न जिंदा दिए न वो मुश्किल नहीं मरे दो, कुछ नहीं दिया। ये थाने से मनोहर इंद्रावत ने बोला जो कि तुमसे क्या हो सकता है, ठीक। अब सीओटी अब नहीं मिल सकती। पहले बोला उन्होंने कि तुम घर चले जाओ, तुरंत 1-2 दिन में पानी कम हो जाएगी। और जब उन्होंने ये मतलब गोताखोर लगा रखा तो उनके संपर्क होगा, फ़ोन बताए, वो फोटो बताए उस डेट की, उस टाइम की फ़ोन बताए, तो सारा रिकॉर्डिंग मिलता। किस टीम को उन्होंने सूचना दी बताए, वो इस टीम को हमने सूचना दी। और कहाँ उन्होंने जांच की, जो घटना स्थल पे वो देखा जाए तो घटना स्थल पे वो वहाँ पे पता, जब उतने ऊपर से वो कूदा तो उसका पाँव तो टूटा होगा, तो कैसे उठ के वहाँ से उठ के नदी में चल गए, ऐसे तो है नहीं। पुल का तो हुआ कितना नाम होता, झूला पुल का सोचा है, ये मानने वाली बात है, सारी झूठ है। ये जांच क्या करेगी, सारी दबा रहे, मैंने से दबा रहे, ढीला हो गए। निष्पक्ष जांच करें, क्या निष्पक्ष जांच करें हम। 18 तारीख को ये सुनवाई होनी, वहाँ भी नैनीताल में वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, हर जगह से दबाया जा रहा है। धरने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के साथ पहुंचे कांग्रेस के नेताओं ने भी धरने को समर्थन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पुलिस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो पुलिस ने इस पूरे मामले में ढिलाई बरती और केदार के परिजनों को गुमराह किया। अगर कोर्ट की शरण में परिजन नहीं जाते तो पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अभी जब पीसीसी पहुंचा तो अचानक किसी साथी ने फ़ोन किया कि केदार के पापा मम्मी जो हैं गांधी जी की मूर्ति के नीचे चुपचाप बैठे हुए हैं और पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से भगा रहे हैं। तो मैं दौड़ा आया और साथ में जो लोग पीसीसी में थे हम सब लोग यहाँ पहुँचे और पुलिस को हम लोगों ने कहा भी भाई ये क्यों कर रहे हो, शांतिप्रिय ढंग से गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं, आपने 3 महीने से उसको न्याय नहीं दिया, उनके बेटे का पता नहीं है, उनकी बॉडी तक नहीं मिली है, आप ना ये बता रहे कि जीवित है कि मृत है, और दोषी आप हैं क्योंकि आपने बिना एफआईआर के उस लड़के को अपने साथ रखा, अपने कस्टडी में रखा, बिना एफआईआर के, बिना किसी केस दर्ज किए हुए, और झूठे बाद में सबूत इकट्ठे करे जा रहे जब वो। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को सूचना नहीं दी गई उसको उठाते समय, और जब वो लड़का उनके कहने के अनुसार लड़का जब गंगा जी में कूद गया तब फ़ोन करेंगे आपका बेटा जो है गंगा जी में कूद गया, हमने उसको पकड़ा था। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि जब कोई व्यक्ति डूबता है तो वहाँ पर को गोताखोर भेजे जाते हैं, सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन केदार के केस में ये नहीं हुआ। अब जब मैंने दबाव डाला तो पुलिस कहती है कि हमने किया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होती है। जब भी कहीं अगर कोई गोताखोर भेजे जाते हैं या कोई सर्च ऑपरेशन चलता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। पुलिस के पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग वहाँ की नहीं है। कोई पुरानी रिकॉर्डिंग को लगा के कल को भेज दें तो अलग बात है। और दूसरा, माँ बाप 3 महीने से भटक रहे हैं दर कि हमारे बेटी का क्या हुआ बता दो, वो मरा है कि जिंदा है, हमने क्या करना है, क्रिया करनी है, हमको कुछ पता नहीं है। जब नहीं माने तो कुछ वकीलों ने मदद की और जब ये सीजीएम कोर्ट गए तो उसमें भी टाइम लगा, फिर ये हाई कोर्ट चले गए, अखबारों में आपने जितने न्यूज़ चैनल्स हैं आप लोगों ने दिखाना शुरू किया, तो फिर उसके बाद एक फ़ैसला आया कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए सीजीएम कोर्ट से। और हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने अभी कोशिश की है, 1 तारीख को डेट लगी है, ईश्वर करे कि वो डेट आगे ना बढ़े क्योंकि इनका केस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गंभीरता की। और पुलिस का रवैया बड़ा अन्यायपूर्ण है। पहले तो किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर के उठाना नहीं चाहिए, किस बिना पे उसको उठाया गया, और उठाया गया तो एफआईआर क्यों नहीं थी, और तुम्हारी अभिरक्षा में से बच्चा कैसे गंगा जी में कूद गया, अगर कूदा है तो वो जीवित है या मृत है ये जानने का अधिकार उनके पेरेंट्स को है। और पुलिस ने जो कृत्य किया है उसके खिलाफ
ये बैठे हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। लेकिन पुलिस व्यवस्था जिस तरीके से पूरे राज्य की चरमाई मराई हुई है, आतंकवादियों को पकड़ने में आप फेल हैं, यूपी की पुलिस पकड़ती है। अंकिता मर्डर केस में आप वहाँ क्या कहते हैं सबूत नहीं जुटा पाए, फॉरेंसिक जांच में आपको कुछ नहीं मिला क्योंकि आपने डोजर चलवा दिया। उसमें आपके एसआईटी की जांच के बीच में जहां पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए थी, 1 महीने बाद उस रिजॉर्ट में दोबारा आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें संकेत करती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलमाल इस पूरे राज्य में चल रहा है। पहाड़ के बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है। अंकिता कब तक मरती रहेगी, केदार कब तक मरते रहेंगे, गायब होते रहेंगे और पुलिस इस तरीके का व्यवहार कब तक करती रहेगी। मैं तो धामी जी से कहना चाहता हूं कि धामी जी जागो और डीजीपी को हटाओ। अगर इस राज्य को बचाना चाहते हैं, किसी योग्य पुलिस ऑफिसर को यहाँ लाइए जो कानून व्यवस्था को ठीक कर सके। केदार के परिजनों को यह नहीं मालूम कि केदार इस दुनिया में जीवित है या नहीं। उनका सिर्फ यही अनुरोध है कि उनके बेटे के मामले में उचित कार्रवाई हो ताकि उन्हें न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।